Good morning, students. Here we are on our new lecture, new chapter, that is classification of elements and periodic trend. One part of this chapter has been deducted by CBSE for this session, which is actually very ordinary and very unuseful part, I can say. अनयूजफुल नहीं कहना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कैसे पीरियोडिक टेबल धीरे धीरे डेवलप हुई उसके बारे में उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है. बट अनयूजफुल मैंने जैसा कहा कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. So it is the story started when the number of elements continuously increasing, और इसीलिए एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने की बात हुई तो अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको ट्राई किया. सबने अलग अलग तरीके से उसे जो है अरेंज करने की कोशिश की, बट वो सही नहीं था. काफ़ी हद तक एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडलीव, और उन्होंने काफ़ी बेहतर अरेंजमेंट एलिमेंट्स का किया था. और इन मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ही सेट द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, the properties which may arranged, and those the properties of elements which repeat again and again are known as periodic properties. So he said the periodic properties of elements are the physical and chemical properties of elements are periodic function of their mass number या atomic mass. ये मेंडलीव का स्टेटमेंट था. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. बट वो सही नहीं था. ऐसा माना गया. बाद के समय में बहुत सारे इश्यूज थे. मेंडलीव उसी के बेसिस पर मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी जो कि पूरी तरह से सही नहीं थी. सो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के काफ़ी इश्यूज होने के बाद एक नई पीरियोडिक टेबल, उसके बीच में भी और काम किए गए, एक नई पीरियोडिक टेबल उसके बाद इंट्रोड्यूस की गई जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं. एंड दिस पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द वर्क डन बाय मोजले. व्हाट मोजले ऑब्जर्व्ड दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीक्वेंसी of X-rays emitted is directly proportional to the atomic number. What he did, he actually incident the X-rays, the electrons on heavy metal targets. Very around 36 मेटल टारगेट्स के ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट किया था, और जिससे एक्सरेज जनरेट हुई थी. और एक्सरे जो जनरेट हुई थी उनकी फ्रिक्वेंसी का रूट, उनकी फ्रिक्वेंसी और एटॉमिक नंबर Z के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हुए उन्होंने ये रिलेशन दिया. और उन्होंने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. उन्होंने यहाँ मास के साथ भी ये चेक करने की कोशिश की, बट स्ट्रेट लाइन जो उन्हें मिला वो एटॉमिक नंबर के साथ देखने को मिला, स्ट्रेट लाइन मास नंबर के साथ देखने को नहीं मिला था. तो उस बेसिस पर उन्होंने डिसाइड किया और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. दैट वाज modern periodic law, or on the basis of it a modern periodic table has been established. This is the modern periodic table. In this modern periodic table the first total group number of groups are 18. आप जो रोमन नंबर्स में ग्रुप देख रहे हो ये मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग है, और जो आप इंग्लिश नंबर्स में जो देख रहे हो वो जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो है. राइट. 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं. फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स में आप देखेंगे आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें, यानी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें तो एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. फर्स्ट एंड सेकेंड बहुत स्मॉल है, आई अंडरस्टैंड इट, एंड
मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और उसे बड़ा करूँ, शायद आपको उससे समझ में आए। सो यू कैन सी कि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एस सब शेल में जा रहे हैं। तो इसीलिए फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप्स को जो है वो एस जो है वो क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट का, एस ब्लॉक कहा जाता है फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स को। आप उसके बाद देखें, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहे होंगे, सो जो 13 से 18 तक के ग्रुप्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी सब शेल में जा रहे हैं। कौन से सब शेल में जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जा रहे होते हैं 13 से 18, तो इसीलिए इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, राइट। इसके बाद अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर 3 to 12 में इलेक्ट्रॉन्स डी में जा रहे होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं, और इसीलिए 3 से 12 तक के जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं डी में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं। उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो उस कंडीशन में आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ सब शेल में जा रहे होते हैं। ये जो 2 ग्रुप्स हैं जिन्हें नीचे रखा गया है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है वो एफ सब शेल में होती है, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। वैसे अगर एटॉमिक नंबर ग्रुप पोजीशंस की बात करें तो इन सब की पोजीशन जो है वो एक ही है। अगर हम इनकी पोजीशन की बात करते हैं तो इन सब की पोजीशन जो है वो एक ही है, जो कि थर्ड ग्रुप में ही रखे गए हैं। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, जो नीचे ग्रुप्स रखे गए हैं उनकी बात कर रहे हैं, राइट। जो नीचे एलिमेंट्स रखे गए हैं उनके बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जो नीचे एलिमेंट रखे गए हैं वो कहां पर है। इज इट ओके? सो इस तरीके से हम उनके बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। सो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। एस ब्लॉक, this is D block, this is P block and this is F block, राइट। और F ब्लॉक जो एक्चुअली पोजीशन है, देखिए लेंथेनम के बाद स्टार लगा हुआ है, यानी लेंथ, और देखिए 57 के बाद 72 स्टार्ट हुआ, तो जो 14 एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनम के जस्ट बाद यहाँ रखे गए हैं। एंड आप इसमें भी देख सकते हैं थोरियम से लेके 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्टिनियम के बाद यहाँ रखे गए हैं, राइट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं इस क्लासिफिकेशन को जो मैंने आपसे शेयर किया है, अगर मैं उस क्लासिफिकेशन को आपके साथ शेयर करूं तो वो क्लासिफिकेशन यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम 4 इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स में क्लासिफाई करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स कहते हैं और सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर वापस आपके पास आऊँ तो इसमें जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें मैं एल्कली मेटल्स कहूँगा, और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन्हें मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल कहूँगा, ओके। इसके बाद जो हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, क्योंकि पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज काफी सेम होती हैं और इसीलिए उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के होते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। वैसे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को रेयर अर्थ मेटल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके ये काफी कम देखने को मिलते हैं। अगर हम आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एस ब्लॉक में NS1 to 2 हमें देखने को मिलता है। पी ब्लॉक में आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन NP1 to 6 देखने को मिलता है। डी ब्लॉक में हमेशा ध्यान रखिएगा NS में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन डी में होते हैं। डी ब्लॉक में 2 आउटर शेल खाली होते हैं, एक तो N-1 और एक N वाले शेल को आउटर शेल कहते हैं और N-1 शेल को पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। अंदर वाला शेल होता है, उसे पेनल्टीमेट शेल कहा जाता है। एफ ब्लॉक सब शेल्स की बात करें तो एफ ब्लॉक में बहुत ध्यान दीजिएगा, एफ ब्लॉक को अगर अपन डिस्कशन करें तो एफ ब्लॉक में 3 शेल्स खाली होते हैं।
पहला एन जिसे आउटर मोस्ट कहते हैं, उसके बाद पेनल्टीमेट शेल और उसके बाद एंटी पेनल्टीमेट शेल कहा जाता है। अगर आप देखें तो NH2 हमेशा रहेगा F ब्लॉक में, N-1 D0 to 1 हो सकता है और N-2 जो है वो F1 to 14 कॉन्फ़िगरेशंस में हमें देखने को मिल सकता है। इन सब में अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स S ब्लॉक में होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो S ब्लॉक में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो फ्रांसियम और रेडियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर उनके अलावा बाकी एलिमेंट्स की बात किया जाए तो ये सबसे रिएक्टिव एलिमेंट मेटल्स में से कंसीडर किए जाते हैं और ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं, सबसे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और एक खास बात और अगर मैं यहां पर ऐड करूं कि इनको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, क्योंकि आप 10th से 11th में आए हैं तो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी बात जरूर पढ़ी होगी, जिससे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इन सबको केवल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट। अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है, इनमें अगर हम जो ग्रीनिश अगर आप देखें इसे कलर को क्या कहेंगे, मेरे ख्याल से ग्रीनिश कलर जो है, जो कहेंगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमियम, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं। इनके बीच में एक ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं, एक डायगोन आप देख रहे हैं, ये ऐसे मेटल्स हैं जो ना एग्जैक्टली मेटल्स होते हैं ना एग्जैक्टली नॉन मेटल्स होते हैं। इन्हें सेमी मेटल्स या मेटेलॉइड्स कहते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटीन, ये सारे के सारे जो है वो सेमी मेटल्स होते हैं। और उसके नीचे अगर आप देखें, ये सारे एलिमेंट जो कि ब्लूइश कलर में दिख रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो सारे मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स और 18 ग्रुप्स में जो एलिमेंट होते हैं, जो आपको पिंकिश कलर में देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे गैस होते हैं, गैसियस स्टेट में देखने को मिलते हैं और इन द नोबल गैसेस इनका नाम दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो पी ब्लॉक में आपको मेटल भी मिल गया, नॉन मेटल भी मिल गया, मेटेलॉइड्स भी मिल गया। मेटेलॉइड्स के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं तो आप बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, और नोबल गैसेस भी मिलते हैं, यानी सब कुछ पी ब्लॉक में अवेलेबल होता है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली हैवी मेटल्स होते हैं। इसमें आयरन भी आता है, इसमें टाइटेनियम भी आता है, इसमें टंगस्टन, W इज द सिंबल फॉर टंगस्टन भी आता है, ऑस्मियम और इरिडियम सबसे ज़्यादा डेंस मेटल भी आते हैं। तो ये सारे जो हैवी मेटल्स हो सकते हैं वो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने को मिलते हैं। ए ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मेटल्स हम जिन्हें कहते हैं, ये सारे एलिमेंट्स हमें किस में देखने को मिलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो जनरली अगर हम बात करते हैं तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं, और यूजफुल अगर हम देखें तो कम ही होते हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर है जो रेडियो एक्टिव है। देखिए 83 अगर हम देखें, 83 इज बिस्मथ। बिस्मथ के बाद के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कंटिन्यूसली लाइट एमिट करते रहते हैं। वो कंटिन्यूसली लाइट एमिट इसलिए करते हैं जिससे कि वो लाइट को एमिट करके अपने अंदर की जो अनस्टेबिलिटी है, अल्फा बीटा गामा रेज को एमिट करके स्टेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए वो लाइट एमिट करते रहते हैं। और वो जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके न्यूक्लियस, उनके एटम्स अनस्टेबल होते हैं और वो स्टेबल जो है एटम्स या न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट होना चाहते हैं हमेशा, इसीलिए लाइट एमिट करते रहते हैं। ठीक है, सो वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो एक्टिनाइट्स जो होते हैं पूरे रेडियो एक्टिव ही एलिमेंट होते हैं। लेंथेनाइट्स होते हैं, ये काफी कम देखने को मिलते हैं लेकिन इनके कुछ स्पेसिफिक यूज भी हैं। क्लास 12th में आप इनके यूजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है। एस ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, एफ ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक में मेटल्स भी होते हैं, मेटेलॉइड्स भी होते हैं,
नॉन मेटल्स भी होते हैं और नोबल गैसेस भी होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ क्लियरली दिया हुआ है। आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ही अगर आपसे कोई एटॉमिक नंबर दे दिया जाए और आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, तो आप आसानी से उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड कर सकते हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में आते भी हैं। जैसे मान लीजिए किसी एलिमेंट का आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप में हो सकता है। किसी एलिमेंट का आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन 5s2 है, तो इसका मतलब सेकंड ग्रुप में हो सकता है। किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन 3d4s2 है, तो इसका मतलब s और d के इलेक्ट्रॉन का सम कर दीजिए, आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, कैसे हम ग्रुप नंबर फाइंड करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने की थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप बड़े आसानी से ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर 16 है और मुझे नहीं पता कि उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है, तो 16 अगर 16 जो भी एलिमेंट है उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, 3p4। तो आपको क्या करना है, जब आपको समझ में आ गया p126 में से कुछ है एंड p यानी p ब्लॉक हो सकता है, तो आपको क्या करना है, s के इलेक्ट्रॉन्स p के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दीजिए और 10 ऐड कर दीजिए, तो ग्रुप नंबर आपको मिल जाएगा। अगर केवल s के इलेक्ट्रॉन और p के इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे और a लिख देंगे, यानी कितना हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6a, ये मेंडलीव के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर हो जाएगा, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये 16 ग्रुप हो जाएगा। तो मेंडलीव भी बता सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं। s और p ब्लॉक के एलिमेंट a ग्रुप में आते हैं मेंडलीव के अकॉर्डिंग, और d ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो b ग्रुप में आते हैं मेंडलीव के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसे हम बड़े आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं केवल आपसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। जैसे मेरे पास कोई एलिमेंट है, मेरे पास एलिमेंट है मैग्नीज 25, मुझे इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर चाहिए। अच्छा, इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया, 16, और जो मैक्सिमम n की वैल्यू होगी वही इसका पीरियड नंबर होगा, यानी थर्ड पीरियड और 16th ग्रुप। इज इट ओके? मैग्नीज की अगर हम बात करें तो मैग्नीज का आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, राइट, 3p6, 4s2, 3d5, राइट। तो इस कंडीशन में हम s और d के इलेक्ट्रॉन्स को, s इलेक्ट्रॉन और d इलेक्ट्रॉन, p में केवल आपको 10 ऐड करना है, बाकी s और d इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, तो आपको 7, 5 और +2 तो 7th, यानी 7th ये इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। और पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू n की यहाँ पर कितनी है, 4, यानी 4th इसका पीरियड नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे तो ट्रिक f के लिए भी है, लेकिन f के लिए सबसे बढ़िया तरीका कितना है कि अगर 58 से 71 एटॉमिक नंबर है तो जो है वो ग्रुप इज फिक्स्ड थर्ड और पीरियड इज फिक्स्ड 6th, और अगर 90 से 103 के एलिमेंट का नंबर है तो ग्रुप इज फिक्स्ड थर्ड और पीरियड इज फिक्स्ड 7th। तो ये उनके लिए फिक्स्ड है, तो इस बीच में आते हैं और वो f ब्लॉक एलिमेंट भी कहलाएंगे। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी कंडीशंस। एक एग्जांपल और देखते हैं, और ये एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा। जैसे मैंने बुलाया कि आई हैव एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इज 37, राइट। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पॉज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, आप उसे वापस रन कर सकते हैं और मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं। तो 1s2, हमेशा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कुछ दिनों में आपको ये पूरा याद हो जाएगा। अगर आप इसे शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको कभी भी ये याद नहीं होगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, फिर 4p6, और उसके बाद आता है 5s1। तो 5s1 इज आउटर शेल, इट मींस ये s ब्लॉक एलिमेंट है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप, और
फिफ्थ पीरियड, तो फिफ्थ पीरियड हो जाएगा और फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। तो इससे हम ग्रुप नंबर और वो नंबर निकाल सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू यू नाउ? आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। ओके, लेट्स सी, मैं देखता हूं कि आपको ये समझ में आता है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मॉलिब्डेनम 42 एक एलिमेंट है, मॉलिब्डेनम 42। अब आप उसको देखिए, आपके पास जब पीरियोडिक टेबल नहीं होगी तो कैसे निकालेंगे, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। मॉलिब्डेनम 42, अब आपको इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड करना है। तो ग्रुप नंबर आप कैसे निकालेंगे, पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2, जिससे आपको याद हो जाएगा 2s2, 2p6, 4s2, 3d10, 5s दैट, फिर इसके बाद 5s2 और 4s2, 3d10, 4p6 भी आएगा, है ना, 4p6 भी आएगा। उसके बाद 5s2 और उसके बाद आएगा 4d, और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ तक, 38 हो जाएंगे। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन, 38, तो यहाँ हो जाएगा 4d4, राइट। तो आपको d4 में आ रहा है, यानी s प्लस d के इलेक्ट्रॉन्स को सम कर दीजिए, तो आइए आपका कहलाएगा सिक्स्थ ग्रुप, राइट। इसी तरीके से चलिए एक और लास्ट वाला हम देखते हैं। लास्ट वाला हम देखते हैं, दैट इज सेलेनियम। एक एलिमेंट है सेलेनियम 34, ठीक है। इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड करना है। सो अगेन द सेम प्रोसेस वी आर गो, और इसका कैसे सिक्स्थ ग्रुप हो गया, पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ पीरियड, यस और नो, फिफ्थ पीरियड, राइट। तो इस तरीके से आप उसका पीरियड नंबर भी बता सकते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, देखिए कितने बार मैंने लिखा, आप इतने बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 3s2, 3p6, 4s2, और उसके बाद क्या जाएगा 3d10, और उसके बाद आ जाएगा 4p4। तो ऐसी कंडीशन में ये जब p में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो d अंदर वाला शेल काउंट होता है, उसके बारे में बात नहीं करते। s और p के इलेक्ट्रॉन्स को सम कर लेते हैं। तो s और p के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, s के इलेक्ट्रॉन, p के इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो s के इलेक्ट्रॉन टू p के इलेक्ट्रॉन इज 4 एंड प्लस 10, तो ये हो गया 16th ग्रुप, और n की वैल्यू 4, तो फोर्थ पीरियड। तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर बड़े आसानी से ये फाइंड कर सकते हैं कि पीरियड नंबर कौन सा है और ग्रुप नंबर कौन सा है, राइट। सो ये और देखिए इट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उसमें आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक ग्रुप के एलिमेंट्स का आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन सी लिथियम, सोडियम, देखिए 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, ठीक है। और इनके बीच में फिक्स्ड डिफरेंस है। जैसे आप लिथियम और सोडियम के एटॉमिक नंबर में देखें 8 का डिफरेंस होगा, पोटेशियम और रुबिडियम के एटॉमिक नंबर में देखें तो लिथियम और सोडियम के एटॉमिक नंबर में 8 का डिफरेंस, सोडियम और पोटेशियम के एटॉमिक नंबर में 8 का डिफरेंस, फिर 8 अगर एस ब्लॉक की बात करते हैं तो 8 और फिर उसके बाद देखेंगे 18 का डिफरेंस होता है, फिर 18 का डिफरेंस होता है, फिर 13 का, फिर 32 का। तो 8 18 18 32, 8 18 18 32, एस ब्लॉक में यही रहता है। पी ब्लॉक में अगर देखें तो डी ब्लॉक में अगर हम देखें तो जो मेंबर्स होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं एक ही ग्रुप के, उनमें 18 और 32 का डिफरेंस होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर में, राइट। डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में अगर एक बार देख लें तो उसमें 2 बार 8 ना होकर केवल एक जो है वो थोड़ा सा हमें इसको ध्यान रखना पड़ता है। यहां से देखिए, यहां और यहां के बीच में 8 होता है, केवल एक ही बार 8 होता है, फिर 18 और फिर 32 और फिर 32, राइट। इसमें ये डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से, अगर हमसे पूछा जाता है कि भाई एक एलिमेंट है, उसके ऊपर वाला एलिमेंट कैसा कौन सा होगा और नीचे वाला एलिमेंट कैसा होगा, तो वो हम इसी बेसिस पे बता सकते हैं कि क्या कंडीशन हमारे सामने है। तो हमें वही कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर वाले एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नीचे वाले एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसी के बेसिस पर हम बता सकते हैं, राइट। सो ये ध्यान रखिएगा। सो देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दिस इज अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक खास बात और जिसके बारे में हम बात करेंगे फर्दर पोर्शन में,
पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ये प्रॉपर्टीज हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसे पीरियोडिक टेबल की हेल्प से आसानी से समझा जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट, एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स और नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की बात होगी। So it is the further portion. In this portion, in the first portion, we had discussed about Moseley law, modern periodic law, the classification of periodic table, and exactly the classification of periodic table. Right? So thank you for today.